व्यूअर्स, एक बार फिर से हम लोग जा रहे हैं परिंदों को आज़ाद करने। बदर साहब के रेफरेंस से आज हम बेया लेके जा रहे हैं। 200 पेयर जो हैं मेल फीमेल बेया के तैयार हैं। मैंने सुना है इसका जो घोंसला होता है बहुत ही खूबसूरती से अपने घोंसले को तैयार करता है। इतनी उम्र की आती बेचारी, आप बोलते नहीं, अम्मा खड़ी रहो मैं दूंगा आपको। तो व्यूअर फाइनली हम लोग उस मकाम पे पहुंच गए हैं और जैसा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जमशेद आसमी इन्फॉर्मेटिव चैनल के साथ आपका मेज़बान जहाज़िब जमशेद और जमशेद आसमी, इसके अलावा कैमरामैन शहरियार फ़हीम एक बार फिर से आप लोग की खिदमत में एक प्रोग्राम के साथ पेश हैं। व्यूअर्स, एक बार फिर से हम लोग जा रहे हैं परिंदों को आज़ाद करने। बदर साहब के रेफरेंस से आज हम बेया लेके जा रहे हैं। तो जी अब्बू बताएं कितने पेयर जा रहे हैं आज? 200 अबव हैं। और क्योंकि बेया एक ऐसा परिंदा है जो कि माहौल में खूबसूरती को उजागर करता है, तो हमने डिसाइड ये किया, क्योंकि सदर के रोड रास्ते बंद थे, तो हमने कहा कि उनको कि आप बाइकिया करके हमें परिंदे पहुंचा दें। तो उन्होंने हमारे पास परिंदे पहुंचा दिए। तो क्योंकि अब हम अपने इलाके से डैम की तरफ रवाना हो रहे हैं और मैं बेहद मशहूर हूँ कि जो लोग राशन के मद में, खाने के मद में, किसी भी चीज़ के मद में या परिंदों के मद में जो भी अपना हिस्सा डालते हैं, अल्लाह ताला अपनी बारगाह में उनकी इस नेक अमल को कबूल फरमाए रब्बुल आमीन। आमीन आमीन। तो अभी हम परिंदे भी दिखाते हैं जहाँ से। आइए व्यूअर्स, आप लोग को दिखाते हैं। ये है हमारा केज है बड़ा, जो सुबह में आया है बाइकिया के थ्रू, और इसमें माशाल्लाह 200 पेयर जो हैं मेल फीमेल बेया के तैयार हैं। मैंने सुना है इसका जो घोंसला होता है बहुत ही खूबसूरती से अपने घोंसले को तैयार करता है। और ये हमारे मुल्क में ज़ाहिर सी बात है, जब आज़ाद होगा, सर्वाइव करेगा, ब्रीड करेगा, तो ये और मज़ीद खूबसूरती बढ़ाएगा हमारे मुल्क के अंदर। तो अब चलते हैं डैम की तरफ, खेतों की तरफ, और इन परिंदों को आज़ाद करते हैं। लेट्स गो टू डैम। तो व्यूअर फाइनली हम लोग उस मकाम पे पहुंच गए हैं और
जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हम लोग हट से निकल रहे हैं। हट के साथ जैसे हम निकलेंगे तो आपको बताएंगे कि हमारे राइट साइड पे तोरी, लौकी, ये सारी काश्त हो रही है और चीकू का बाग भी है यहाँ पर बहुत बड़ा, जो पहले आपको दिखाते रहे हैं। और ये बहुत खूबसूरत मनाज़िर हैं यहाँ के खेत के, जो कि इससे पहले आप लोगों ने दिखाते रहे हैं वक्तन फ़वक्तन, क्योंकि ये सारी मेहरबानी और काविशें बदर साहब की है फ्रॉम लंदन, कि वो हमें परिंदे आज़ाद करने के लिए यहाँ भेजते हैं और परिंदे गाड़ी में रखे हुए हैं और परिंदों को निकालते हैं, फिर आज़ाद करते हैं। और इस तरह जो है हम अपने काम को अंजाम देंगे इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह करके। तो ये परिंदे बहुत चाह रहे हैं, खेत को देख के मचले हुए हैं कि हम जल्दी से आज़ादी को पालें। तो अल्लाह ताला इनकी आज़ादी के सिलसिले में जो इन लोगों की बेज़ुबानों की दुआएं हैं, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन उन दुआओं को कबूल फरमा कर बदर साहब के हिस्से में बरकत अता फरमा। आमीन, जज़ाकल्लाह। हाँ जहाँ कुछ कहोगे? तो फाइनली व्यूवर्स, हम लोग खेतों में आ चुके हैं। अब परिंदों को आज़ाद किया जाएगा, आपके साथ शेयर किया जाएगा और तमाम के तमाम मनाज़िर आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, परिंदों को आज़ाद करते हैं। तो व्यूवर फाइनली चिड़ियों को आज़ाद करने के लिए ये सेटिंग बनाई जा रही है और जहांज़ेब और शहरियार दोनों इस वक्त परिंदों को लेकर आए हैं। अच्छा, एक चीज़ बताते चलें कि नीचे जितनी भी हैं मादाएँ हैं और बेया, क्योंकि पहले भी मैं बयान कर चुका हूँ कि हमारे माहौल को बहुत खूबसूरत बनाती हैं इनके घोंसले। और ख़ास करके जो इंडिया से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, वहाँ इसकी इक़साम बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो जाहिर सी बात है, जब ये अपना सीज़न होता है तो माइग्रेट करके इंडिया से आती हैं, लाहौर की तरफ से पकड़ी जाती हैं। और ये बहुत खुशाइन बात है कि वाइल्ड लाइफ वालों ने इनके पकड़ने पर पाबंदी लगाई हुई है। हमने बहुत कोशिश की थी कि और भी किस्म की हमें मिलें बर्ड्स, लेकिन वो नहीं मिल सके। तो हमने कहा चलो बेया हैं तो बेया को हम यहाँ आज़ाद करेंगे, ताकि हमारे भी माहौलियात को खूबसूरती, हमारी माहौलियात की खूबसूरती में इजाफ़ा हो। तो ये सब तमाम चीज़ें थी, बाकी जहाँ से आपको बताएंगे। तो व्यूवर्स, हमारे साथ शहरियार भाई भी हैं, पिछले दफ़ा भी हमारे साथ आए थे और इस बार भी आए। तो शहरियार भाई के भी व्यूज़ देना ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। देखते हैं कि इनके क्या व्यूज़ हैं। जी शहरियार भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जादेद भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, माशाल्लाह बहुत बेहतरीन था। जी माशाल्लाह से बहुत मज़ा आया सफ़र में, क्योंकि हम जिस चैनल के थ्रू ये करते हैं, जमशेद आसमी इन्फॉर्मेशन चैनल, जो हमारा यूट्यूब चैनल है, तो लोग माशाल्लाह से उसको, इस वीडियो को बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं। मतलब ऑल ओवर दुनिया से जितनी भी कंट्रीज़ वगैरह वहाँ पे बहुत सपोर्ट करते हैं लोग। और ये जो बेहा जो बदर साहब के ताउन से जो हम आज़ाद करने के लिए हब डैम की तरफ और यहाँ पे हम आते हैं कि यार कितना खेतों का माहौल है, तो बर्ड्स जो है बहुत आज़ाद होता है, तो खुश हो जाता है बहुत। तो मैं यही कहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस तरह की वीडियोस को और इस तरह के काम को सपोर्ट करें। जज़ाकल्लाह शहरियार भाई। तो व्यूवर्स, ये शहरियार भाई के व्यूज़ हमारे साथ आए थे। इनका भी ये है कि ये टाइम निकालते हैं और आते हैं, क्योंकि इनको भी चिड़ियों की आज़ादी देखने में मज़ा आता है, अच्छा लगता है। और वाकई में एक बहुत अच्छा इक़दाम है कि हम इस तरीके से परिंदों को आज़ाद करते हैं, इन मासूम बर्ड्स की हम दुआएं लेते हैं और इनको एक नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर आज़ाद करते हैं, ताकि अपने आप को सेट कर सकें, इस नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर सर्वाइव कर सकें और यहाँ पर अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजार सकें। तो काफ़ी ज़्यादा चहचहा रहे हैं और इंतज़ार नहीं करवाया जाएगा बर्ड्स को, तो इनको आज़ाद करते हैं। तो फाइनली व्यूवर सब एक साथ आज़ाद करने के मूड में हैं हम। और जहाँ से इस बार सारों को एक साथ आज़ाद करते हैं, ताकि मेल फीमेल सारे एक साथ मिक्स होकर चले आएँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, परिंदों को ये हमने दी आज़ादी। पीछे से
तो अल्हम्दुलिल्लाह व्यूवर्स, हमने अपने काम को अंजाम दे दिया माशाल्लाह, बर्ड्स को आज़ाद कर दिया है। और आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह, यहाँ से भी फ्लाइंग करके ले गए खेतों की तरफ से, जहाँ कद्दू के, तुरई के और इस तरीके की यहाँ पे बेलें वगैरह लगी हुई हैं। यहाँ के साइड से भी माशाल्लाह गए दरख्तों की तरफ। इसके अलावा इस तरफ तो आप लोग देख सकते हैं चीकू के दरख्त हैं, जहाँ हम हर दफ़ा परिंदों को आज़ाद करें तो यहाँ पर भी कुछ बर्ड्स गए। और माशाल्लाह 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 हमने 200 पेयर यानी 400 पीस हमने इन खेतों के अंदर बया के आज़ाद कर दिए। तो वीवर माशाल्लाह देखें, ये देखें सब ग्रुप बना बना कर उड़ रही हैं। और जाहिर सी बात है, जो इनको खुशी मिली है और जिस कदर ये खुश हैं, इनकी खुशी से अंदाज़ा हो रहा है। ये देखें, ये माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये अब ग्रुप बनाएंगी और ग्रुप बना के अपने अपने मकाम को जाएंगी। और क्योंकि देखें, बर्ड हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो, वो केज में हम उसको रखते हैं तो उनकी लाइफ कम हो जाती है। जब लाइफ कम हो जाती है तो जाहिर सी बात है, हम दाना पानी अपने हिसाब से डाल रहे होते हैं। और जितने भी ब्रीडर हजरात हैं वो केज में रखते हैं परिंदे को, और वो उनकी सर्वाइवल जो है जो लिमिटेशन है वो कम हो जाती है। जंगलों में तो ये अपने बीमारियों का इलाज जड़ी बूटियों से कर लेते हैं, पानी मिल जाता है इनको, हर चीज़ मिल जाता है वक्त के मुताबिक। लेकिन जब हम इनको केज में रखते हैं और हम कहते हैं कि नहीं जनाब ये अच्छा, ये इन बियाओं को कलेक्ट करने में मुझे 2 दिन कंटिन्यू लगे हैं, क्योंकि बहुत मुश्किलात का सामना था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है जनाब, हम आपको करके देते हैं। तो फिर हमने उनको, क्योंकि आज मुहर्रम की 7 तारीख है, मुहर्रम की वजह से दुकानें, कारोबार वगैरह सब बंद, कारोबार है, गुरु मंदिर वगैरह सारा रोड रास्ते बंद हो जाते हैं। तो दुकानदार थे, क्योंकि हम लाइनअप में थे, उन्होंने भी 200 बर्ड्स कर लिए थे। तो उन्होंने कहा अब क्या करना है। हमने कहा आप एक काम करें कि आप बाइकिया के थ्रू हमें भिजवा दें। तो उन्होंने भिजवाया जहाँ से हमने स्टार्टअप लिया था। घर की तरफ से हम निकले इस खेत की तरफ, और खेत की तरफ जो हमने आज़ाद किया, तो जो अगर काश बदर साहब भी आएँ पाकिस्तान और कराची, तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि वो भी आके ये लाइव मनाजिर अपने आँखों से देखें कि परिंदे जब आज़ाद होते हैं तो वो कितना खुश होते हैं। जब हम राशन तकसीम कर रहे होते हैं तो जिनके घरों में खाने को नहीं होता, उनके चेहरे पे कितनी इत्मीनान होता है कि चलो हफ्ते भर का तो राशन 15 दिन का, महीने का हो गया है। तो ये चीज़ें लाइव देखने का मज़ा ही कुछ और है। और थोड़ा सा हम आपको दिखाएंगे कि हम आज किस जगह पर आए हैं। तो ये भाई हैं हमारे, इधर आए जनाब। ये हमें काफ़ी टाइम से जानते हैं, पहले भी आए थे ये, तो काफ़ी इनसे बात हुई थी, हमारे चैनल वगैरह के पूछा था, उन्होंने देखा भी था। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। हैं? बहुत अच्छा लगा। अच्छा तो लगा। अच्छा ये बताओ, इन एनवायरनमेंट में कोई जाल वाल डाल के पकड़ता तो नहीं इनको? नहीं, जाल नहीं लगाते, हम लोग ड्यूटी इधर घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते हैं। कोई पकड़ने वाला तो नहीं है? पकड़ने वाला नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें, ये यहाँ सख्ती। आपको कितना अर्सा हो गया यहाँ रहते हुए? मेरे को तो कम से कम 10 साल हुआ है। 10 साल हुआ है। अच्छा, कोई और लोग आते हैं यहाँ परिंदा आज़ाद करने? और लोग नहीं आते। कोई लोग नहीं आते? अच्छा, जब ये परिंदे आज़ाद हो रहे थे, चाह रहे थे, तो आप अंदर से कैसा महसूस कर रहे थे? बहुत खुशी हो रही है, जो ये घूमते हैं, आवाज़ लगाते हैं तो बाग में बंदे घूमने में मज़ा आता है फिर। अच्छा, ये जो बया है ना, ये घोंसला बनाते हैं बहुत खूबसूरत। तो जाहिर सी बात है, जब हमने यहाँ छोड़ा है तो ये ट्रैवल करके उस जगह पर जाएंगी जहाँ इनके फेवरेट ग़िज़ा है। व्यूअर, एक चीज़ और बता दूँ, बहुत सारे हमारे व्यूअर जो है ना, वो बर्ड्स को आज़ाद करने की लॉजिक को नहीं समझते हैं। अगर एक आदमी को जंगल में छोड़ दिया जाए तो वो भी ट्रैवल करके अपने घर को पहुंचता है, जहां उसको तमाम लवाजमात मिलती हैं। इसी तरह जब हम बर्ड्स को आज़ाद करते हैं तो वो भी जंगल में अपने मखसूस जगह, जो मतलूबा जगह होती है, जहां उनको तमाम चीज़ें मिलें, ये उस जगह ट्रैवल करती हैं। तो लोग ये पूछते हैं कि जब आपने आज़ाद की थी तो वहाँ वो मिले नहीं मिले। तो भाई, वो इनका घर तो है नहीं जो हम घर में छोड़ के जा रहे हैं, वापस आएँगे तो हमें चाय पानी पिलाएँगे कि आइए आपने हमें आज़ाद किया था। तो अजीब कुछ, थोड़ा सा अपने जहन को भी अपडेट करें, अपग्रेड करें सॉफ्टवेयर अपना, कि आप जिस परिंदों को जहाँ भी छोड़ेंगे वो अपने मतलूबा मकाम को जाकर वहाँ वो घोंसले देती है। अच्छा, यहाँ पर हमने बहुत सारे लोगों को कहा हुआ है कि जहाँ आपको, हमने यहाँ बजरी छोड़े थे, फिंचे छोड़ी थी, बहुत सारी चीज़ें छोड़ी थी, हमने कहा कहीं भी आपको नज़र आए तो हमें ज़रूर मुतला कीजिएगा, क्योंकि जंगल है यहाँ पर। लोग शहरों की तरह तो है नहीं कि गली कुचों से वाकिफ़ हों कि हाँ वो फ़लाँ बिल्डिंग में हमने देखी थी।
तो यहाँ अगर नज़र भी आएंगे तो वो इंसानों से दूर रहना पसंद करते हैं ऐसे जानवर। ऐसा भी हुआ हमारे साथ कि हम लोग एक दफ़ा आए थे तो हमें पिछली दफ़ा जब हमने छोड़ी थी कुछ फिंचे हमें नज़र भी आई थी, जो पानी के साइड पे गए थे। जब पानी की साइड पे हमें नज़र भी आई थी, वो नज़र आई थी, लेकिन हमारा कैमरा बैग में होता है तो बहुत सारे मनाजिर हम रिकॉर्ड नहीं कर पाते। दूसरी बात ये आपके गोश गुजार कर दूँ कि यहाँ पर कौन कौन से सांप हैं यहाँ पर? सांप तो बहुत है इधर, बहुत किस्म किस्म के सांप है, काले भी है सफ़ेद भी है। ये रंग बता रहे हैं काले पीले, देखें यहाँ पाइथन है, यहाँ स्नैपर है, यहाँ पर गो सांप है, ड्रैगन जिसको कहते हैं, और यहाँ पर वो है काला नाक, उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे यार, स्नैपर ओके नहीं, स्नैपर तो होता है लूंडी, तो वो भी है यहाँ पर। यहाँ हम सांपों को भी देख चुके हैं इन जंगलों में आकर, और सांप भी बहुत सारे हैं यहाँ पर, ऐसी बात नहीं कि सांप नहीं है। न्योले जब हम आ रहे थे तो न्योले की एक पूरी वो जा रही थी लाइन, तो हमने कहा कि यार इसकी वीडियो बनाते हैं, जब तक हम कैमरा निकालने लगे तो वो शॉट भी हमसे मिस हो गया। यहाँ न्योले कितने पाए जाते हैं? न्योले तो बहुत है इधर, बड़े बड़े भी हैं छोटे भी हैं। अच्छा, यहाँ कभी ऐसा हुआ कि सांप ने किसी को काटा? सामने अभी तक बड़े सामने किसी को काटा नहीं है, छोटे जो लुंडी होती है वो काटते हैं। तो उससे क्या वेनेमस होता है, जहर होता है उनमें? हाँ जहर तो होता है, छोटे जो सांप काटते हैं उनमें जहर होता है। हाँ जहर होता है। है। फिर आप लोग क्या करते हो यहाँ पर? ये तो फिर हम लोग कराची में जाते हैं, हॉस्पिटल में उधर इलाज करवाते हैं। अच्छा, तो इतने देर तक उसका जहर फैलता नहीं है? क्योंकि यहाँ से अगर आप कराची जाओगे तो 1 घंटे का सफ़र है। फैल जाता है, फिर भी जो होता है दिन होता है तो इंसान बच भी जाता है। अच्छा, मतलब इतने जहरीले सांप नहीं है। तो बहरहाल कहने का मकसद ये था मुख्तसर कि यहाँ पर बहुत सारे सांपों में भी बहुत सारी वैरायटी है, परिंदों में भी बहुत सारी वैरायटी है। यहाँ ग्रीन पैरेट हैं, यहाँ तमाम चीज़ें हैं, और बुलबुल की आवाज़ अभी आ भी रही है। हाँ, बुलबुल की भी आवाज़ आ रही है, हमने मैना भी देखा, और यहाँ तरह तरह के परिंदों की आवाज़ें आ रही होंगी। मैना सामने भी बैठी है, और मैना जो है वो नहा धोकर ब्यूटी पार्लर से होकर आई, उसको पता चल गया कि आज हम लोग यहाँ पर कैमरा वैमरा लेकर आए हैं, तो उसका भी शॉट हमने बनाया, वो भी डालेंगे। तो गिलहरी भी थी, गिलहरी का भी शॉट बनाया। तो जब हमारा कैमरा ऑन होता, कोई हमें शॉट मिलता तो बना लेते हैं, लेकिन अनएक्सपेक्टेड कोई शॉट ऐसा आ जाता जब हमारा कैमरा तैयार नहीं होता, तो उसके लिए हम माजरत कर लेते हैं, क्योंकि हम लाइव देख रहे होते हैं। तो फिर वही वाली बात करूँगा कि बदर साहब जब हमारे साथ होंगे ना तो उनकी रूह खुश हो जाएगी। अब नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे बदर साहब हमें कौन सा टास्क देते हैं, क्योंकि ये जो है जो भी बर्ड हम चाह रहे थे कि आज़ाद करना, कोई डिफरेंट टाइप की चीज़ें आज़ाद करें। बेया भी एक बहुत अच्छा बर्ड है जो कि हमें मिला, और जो कि हमारी माहौलियात को खूबसूरत बनाता है, और उसकी आवाज़ भी बहुत अच्छी होती है। हमने मैना आज़ाद किया था तो मैना भी नहीं मिल रही थी, बहुत सारे परिंदे हमने आज़ाद किए, वो भी मार्केट में नहीं था। तो वाइल्ड लाइफ वालों की इन कामों को हम अप्रिशिएट करेंगे कि उन्होंने कंट्रोल कर लिया है इन जंगली जानवरों को, परिंदों को पकड़ने में। तो क्योंकि वो हमें भी देते हुए बहुत, क्योंकि हमें तो जानते हैं कि हम लोग आज़ाद करते हैं तो हमसे तो रब्ता कर लेते हैं। कोई नया आदमी जाता है तो कहते हैं हमारे पास बर्ड नहीं है। ये सारी बातें हो गई। अब आपको दिखाते हैं यहाँ का हट। आ जाए, जहाँ से हट दिखाओ। तो व्यूअर्स जब हम लोग पहुँचे थे तो हमने यहाँ पर रेस्ट किया, पहले आराम करने के बाद थोड़ी देर ख़ुद को रिलैक्स करने के बाद, क्योंकि गाड़ी बिल्कुल पैक हो जाती है, और इस हब्स के अंदर जो है ना बिल्कुल गाड़ी जो है ना वो बिल्कुल पेटी का काम करती है। जैसे पेटी में रखे रखे आम पक जाते हैं ना, तो वैसे हमारा भी काम हुआ है। उसके बाद हमने एक घंटे तक, आधे घंटे तक यहाँ थोड़ा सा रेस्ट किया, और फिर हम लोग यहाँ पर आए। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि उन्होंने चूल्हा वूल्हा बनाया हुआ अपना, और यहाँ थोड़ी सी रहने की जगह बनाई हुई है। और ये देख सकते हैं व्यूअर्स ये कितना ठंडा है अंदर से, इस तेज़ गर्मी के अंदर भी यहाँ पर काफ़ी सुकून है। तो व्यूअर ये हट आपने देखा, इन्होंने प्लास्टिक भी लगाई हुई है, क्योंकि रात को ये यहीं रहते हैं, ये खेती बाड़ी करते हैं, और हर किस्म की खेती बाड़ी के लिए जाहिर सी बात है इन्होंने अपना एक टेम्प्रोरी जो है आर्जी ठिकाना बनाया हुआ है, रिहाइशगाह बनाई हुई है जहाँ ये आराम करते हैं, और पेड़ों के नीचे उन्होंने चारपाई रखी हुई है। तो ये हट देखने के बाद माशाल्लाह यहाँ कुछ है भी, तोरी भी है मेरा ख्याल है, ये तोरी है जो हुई होगी तो उन्होंने पकाने उकाने के लिए रखा होगा। अभी तक फॉर्म में नहीं आई, अपनी फॉर्म में नहीं आई है। तो ये सोलर पैनल भी लगा और यहाँ सोलर भी है,
पंखे वंखे चलाने के लिए सोलर वगैरह ला के रखा हुआ है इन्होंने। तमाम किस्म की तैयारी की हुई। दिखाने का मकसद ये है कि ये चीज़ें आपको बहुत कम नज़र आती होंगी। ये किसी 5 स्टार बंगले से कम जगह नहीं है। जो हवा है ना, आपको वहाँ AC मिलेगा और यहाँ पर आपको जो है कुदरती ठंडी हवा जो मिल रही है ना, ओहो ये बयान से बाहर है। तो इस किस्म की चीज़ें हम यहाँ आके लेटे, कमर सीधी की, पानी लेकर आए थे, पानी पिया, खाना हम लोगों ने खाया नहीं है। आज जब जाएंगे तो इंशाल्लाह बीच में स्टे करेंगे। तो सलीम भाई हमारे जो हैं, सलीम भाई कुछ आप अपने तासुरात तो दें। तो अस्सलाम वालेकुम। तो गर्मी इस कदर है कि ये देखें सलीम भाई ने अपना एयर कंडीशन बनाया हुआ कमीज़ को खोल के, गर्मी हफ्स इतना है। क्यों? हाँ बहुत गर्मी हो रही भाई, चक्कर आ रहे हैं कैसी गर्मी में। और एक बात ये है कि सलीम भाई का मैं बेहद मशहूर हूँ। इनकी तबीयत सही नहीं रहती, लेकिन जब इनको पता चलता है कि हम जा रहे हैं तो हमारे साथ ज़रूर आ जाते हैं। ये फ़ोन कर आ जाते हैं। आदमी हो तो जब आते हैं भाई आपके पास, और सवाब का काम कर रहे हो आप, ये अल्लाह ताला इसका सिला देगा कर रही जो भी परवरदिगार। ये सवाब का काम है बड़े भाई। आज कैसा लगा जो हमने? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और आधी रात को भी मुझे बुलाओगे तो मैं आऊँगा आपके खातिर। क्यों आप आज लोग अच्छा काम कर रहे हो। अल्लाह ताला ऐसे सबको, हाँ अल्लाह ताला सारे ऐसे कामों में परवरदिगार मशगूल हो जाए। देखें मैंने एक चीज़ देखी है, आप बिल्डिंग खड़ी कर लें, मरेंगे बिल्डिंग वहीं रह जाएगी। नूरजहाँ के लिए जहांगीर ने ताजमहल बनाया था, आज लोग उसको रौंद रहे हैं। ठीक है, ये कोई चीज़ काम में नहीं आएगी, ये काम आएगा। ये जो हम कर रहे हैं ना, आखिरत में यही काम आएगी। ये सिर्फ ईमान वालों के लिए है, और जो दुनियादारी कर रहे हैं उनके लिए सारा फजूल काम है जो हम कर रहे हैं। तो अगर आप ईमान रखते हो तो आप ताजमहल नहीं बनाओगे, ये वाला ताजमहल बनाओगे। मेरी ये 73 साल उम्र है, मैं आपके साथ हाजिर हूँ जब तक मेरी जान हाजिर है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको। क्यों आप भी अच्छे आदमी हो, हर किस्म का ख्याल करते हो। चलो बोलते हो चलो। हालांकि रात में जब गया था तो दूसरे ड्राइवर ने कहा कि उनकी तबीयत ख़राब हो गई। हाँ, तबीयत ख़राब, मगर मैं सुबह भागो। मैंने कहा नहीं, सलीम भाई ने कहा नहीं मैं आऊँगा ज़रूर। तो मैंने कहा मोस्ट वेलकम। तो देखें मोहब्बत करने वाले लोग दुनिया में मिल जाते हैं। अच्छे आदमी को मिलेंगे, ठीक है, बुरे आदमी को थोड़ी मिलेंगे। आप बैंक में लाखों रुपए छोड़ के दुनिया से चले जाओगे ना, तो फिर वो लोग अपनी अय्याशियों में जो खर्च करेंगे ना, उसका गुनाह भी आप ही पे होगा। बिल्कुल सही कह। और जब आप अपने हाथों से उनको कार खैर के कामों में दोगे, और ऐसी जगह दोगे आंख बंद करके नहीं कि ये बहुत बड़ी इदारा चला रहा है तो इदारे वाले को दे दिया, आपने दिया, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि वो जा कहाँ रहा है। तो बहरहाल जो लोग भी काम कर रहे हैं उनकी मुखालफत नहीं कर रहा मैं, नौज़ बिल्ला, लेकिन देखभाल कर जब आप एक कपड़ा लेते हो अच्छी तरीके से चेक करके लेते हो कि अच्छा है या बुरा है, तो जब नेक अमल करो तो उसमें भी छान पटक कर लो कि यार ये चीज़, जैसे कि हम ये फीडबैक दे रहे हैं, परिंदे उड़ा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, दिखा रहे हैं, राशन बांटते हैं वो दिखाते हैं, ठीक है ना। इतनी उम्र की आती बेचारी, आप बोलते नहीं अम्मा खड़ी रहो मैं दूंगा आपको, बोलती भाई मेरे बच्चे नहीं है, ये नहीं है, मगर आप उनको तसल्ली देते हो और सबको लेंस से देते हो परवरदिगार, और ऐसे दुआ उठा ऐसा करके दुआ देती हैं आपको। इसी की वजह से आप अल्लाह ताला कर रहा आगे, और मैं तो कहता हूँ आप करते रहो ज़िंदगी भर, अल्लाह ताला रखे। आमीन आमीन आमीन। तो ये सलीम भाई के तासुरात थे, और जो हम कर रहे हैं तो फिर एक दफ़ा बता दूंगा। देखें काम अल्लाह ना करे, मैंने उन लोगों को भी हॉस्पिटल में, हमारे दोस्त थे बहुत, तो उनको एक कैंसर हो गया, नाम तो नहीं बताऊंगा क्योंकि बाकी भी दोस्त समझ जाएंगे, उनको कैंसर हो गया। तो उनका कारोबार भी ठीक ठाक था, और कारोबार का भी नाम लूँगा तो उस लोग समझ जाएंगे जो मेरे करीब करीब के लोग हैं। तो जब उनको कैंसर हुआ तो इंग्लैंड गए, इंग्लैंड में जाके उन्होंने कीमो तो थेरेपी वगैरह करवाया, बहुत इलाज कराया। तो जब उनका इंतकाल हो गया तो सारा पैसा, बंगला चंगला सब दुनिया में छोड़ के चले गए। काश कि वो अपने हाथ से इस कार्य खैर में या किसी भी कार्य खैर में। और भाई मैं अभी भी बीमार हूँ, अभी भी आपको आप दवा दिलाते हो मुझे कि ये टैबलेट ले लो, मैं बोलता हूँ यार ये तो महंगी है, मैं नहीं ले सकता, मगर आप बोलते हो कि नहीं ले लो, मैं दे रहा हूँ पैसे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह देखे जो भी होगा अल्लाह ताला इसका सिला दे आपको परवरदिगार, दुआ करता हूँ। आमीन आमीन जज़ाकल्लाह। तो इनके साथ भी मसले मसाइल हैं। इनके एक जवान बेटे के साथ एक मसला हो गया था, वो भी बता दें लोगों को। भाई मेरे बच्चे शादी करके अलग हट गए, मैं अकेला हूँ, एक मेरा बच्चा अकेला है बस, और वो ये, और बेटी मेरी बेवा है, उसके लिए मैं करता हूँ, चला रहा हूँ गाड़ी जो। तो और ये मेरे साथ मदद करते हैं जमशेद भाई बहुत। जज़ाकल्लाह। देखें
जिस उम्र में बच्चों को इनको आराम देने का वक्त था वो शादी करके अलग हो गए, इनको तना छोड़ दिया। इनकी साहबजादी एक बेवा है और जाहिर सी बात है अब इस उम्र में गाड़ी चला रहे हैं और जिस तरह कर रहे हैं तबीयत भी ख़राब रहती है इनकी, तो अल्लाह ताला इनके भी हालात बेहतर करें। और मैं चाहता हूँ कि जो हम काम लेके चल रहे हैं इस लश्कर में इजाफ़ा होता जाए दिन ब दिन, ठीक है। और अल्लाह ताला सबको, देखने वालों को, सुनने वालों को हिदायत भी दे और नेक काम करने का अमल भी दे। ख़ास करके मैं बदर साहब को उसके सदक़े में हमें भी दे परवरदिगार, पहले उनको दे फिर हमें दे। बेशक बेशक, अल्लाह ताला सबसे बड़ा, लेकिन ज़रिया तो अल्लाह ताला बनाता है ना। हाँ, कोई ना कोई ज़रिया बनाता है, लेकिन वो बहुत खुश नसीब लोग हैं जो ज़रिया बनते हैं, जिनको अल्लाह ज़रिया बनाता है। हाँ, नहीं तो नहीं भाई, ठीक है ना। तो ये तमाम चीज़ें कि अल्लाह ताला जो है इस कार्य खैर में जो भी हिस्सा ले रहे हैं, जो देखने वाले हैं, जो सुनने वाले हैं, अल्लाह ताला उनको हिदायत भी दे और इस काम में शमूलियत के लिए उनको आमादा भी करे और वो ऐसे कामों में पार्टिसिपेट करें, चाहे राशन हो, चाहे किसी को रोज़गार हो या परिंदे आज़ाद करना हो, किसी भी किस्म के कार्य खैर के काम में वो आगे बढ़ें। हमारी दिली दुआ है और वाइंड अप करेंगे जहाँ से आमीन आमीन। अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती दे और करने वालों को और तरक्की दे। आमीन आमीन। तो व्यूअर्स, यहाँ पे इतना सुकून है कि इंसान आके 4 चीज़ों में लग जाता है। मैं भी पेड़ों वेड़ों के पास से आ रहा हूँ, यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है और जितने भी कराची में रहने वाले हैं उनको मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप लोग इस जगह को आकर विज़िट करें, यहाँ पे एक दफ़ा सर्वे करें और आप लोग को पता चलेगा कि माशाल्लाह यहाँ पे कितना ज़्यादा सुकून है। आज हमने आप लोगों की दुआओं से, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह पाक ने हमें ज़रिया बनाया, बदर साहब को मौका दिया कि बदर साहब ने हमसे रब्ता किया और बदर साहब के रब्ते से इंशाअल्लाह माशाल्लाह हमने आज परिंदों को आज़ाद किया। और उम्मीद करता हूँ व्यूवर्स के आज का प्रोग्राम आप तमाम व्यूवर्स को पसंद आया होगा। आप लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ऐसे प्रोग्राम को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि और लोग भी इस चीज़ को देखें और इससे सीखें और अपनी ज़िंदगी के अंदर अच्छे अमल करें। तो मेरा मैसेज आप तमाम व्यूवर्स को, आपके एक छोटा सा शेयर करने से हो सकता है बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों के अंदर तब्दीली आ जाए। तो इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।